लाखों ही जन लगा समाधि, ध्यान भी तेरा धरते हैं। लाखों ही जन लगा समाधि, ध्यान भी तेरा धरते हैं। आज इस धरती पर लाखों लाखों का मानव परिवार ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, नाना प्रकार के विभिन्न विभिन्न तरीके से इस संसार में अपने अपने मान्यता द्वारा बनाई हुई शक्ति, ऊर्जा, ताकत, भगवान, परमात्मा इत्यादि के गुणगान में, ध्यान में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इस संसार में विभिन्न विभिन्न प्रकार के समुदाय, धर्म, जाति के नाम पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के परमात्मा, ईश्वर आज मानव परिवार ने रचा हुआ है। ईसाई के नाम पर भगवान जीसस को बनाया गया है। इस्लाम के नाम पर मोहम्मद को बनाया गया है। हिंदू के नाम पे नाना प्रकार के देवी देवता, परमात्मा, भगवान बनाए गए हैं। कोई कृष्ण कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई शिव कह रहा है। अनगिनत। ये भी बड़ी विडंबना है कि आज जो मेरा मानव परिवार है, किसी भी धर्म, जाति, मजहब का हो, वो इस बात को भी स्वीकार करता है कि परमात्मा एक है। हिंदू से पूछो तो परमात्मा एक है, मुस्लिम से पूछो तो खुदा एक है, ईसाई से पूछो तो परमात्मा एक है। फिर इस धरा पर जो सामने दिख रहा है, वो तो नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार की सभ्यताएं, नाना प्रकार के देवी देवता। तो इस बातों को देखकर दास को ऐसा लगता है कि हम सभी को संसार के सत्य का, सच्चाई का बोध नहीं। कोई अल्लाह कहे जा रहा है, कोई राम कहे जा रहा है, कोई कृष्ण कहे जा रहा है, कोई जीसस कहे जा रहा है। नाना प्रकार के आकृति में भगवान हमने बना बैठे हैं। क्या वाकई में इतने नाना प्रकार के भगवान होते हैं? कि जो भी
मानव परिवार है जो भगवान के नाम पर समाधि, योग, साधना, पूजा, व्रत, अर्चना जो कर रहा है, इष्ट के रूप में, श्रद्धा के रूप में, विश्वास के रूप में, किसी ने भी ये प्रश्न नहीं खड़ा किया क्या जिस परमात्मा को, जिस भगवान को, जिस गॉड को, जिस परमेश्वर को मैं पूजने का प्रयास कर रहा हूँ, समाधि लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या कभी मैंने उसको जाना? क्या मैंने कभी उसको देखा? क्या मुझे उसकी पहचान है? उसका रूप है कैसा? उसका रंग है कैसा? उसका स्थान है कहाँ? उसका निवास है कहाँ? उसका खाना पीना कैसा? जो हम खाते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम पहनते हैं, जिस हम रीति रिवाज में हैं, हमने इस सत्य की परिकल्पना भी अपने अनुसार लगा रखी है। जगह जगह, स्थान स्थान पर जो रीति रिवाज हैं, उसी रीति रिवाज के हिसाब से हमने अपने अपने सत्य परमात्मा को रचा हुआ है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मानव निर्मित सत्य है, भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? ये हम इंसानों ने ही इसको रचा है, इसको बनाया है। क्योंकि आप जगह जगह पर जाएंगे तो किसी से पूछेंगे कि राम कैसा है, तो कोई फोटो आकृति दिखाएगा, फिर कहेगा कोई कृष्ण का दिखाएगा, कोई जीसस का दिखाएगा, कोई ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हम मानव निर्मित द्वारा शब्द खड़े कर किए गए हैं? अगर वाकई में इस संसार में एक सत्य परमात्मा है तो एक होना चाहिए, एक उसका रूप होना चाहिए, एक उसका रंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम नाना प्रकार के परिभाषा युक्त सत्य परमात्मा, भगवान निराकार को जानते हैं। कोई जीसस के रूप में परमात्मा को जानता है, तो कोई मोहम्मद साहब के रूप में खुदा को जानता है। सच्चाई क्या है? सत्य क्या है? हम विचार तो करें। ठीक है, हमारे पूर्वज हमारे
जो भी समुदाय के लोग रहे उस समय, शायद उतना बुद्धिमत्ता विकसित नहीं हुई थी, उतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, उतना संसाधन नहीं था, उतना समय नहीं था कि वो सोच सकें, विचार सकें, रिसर्च कर सकें। परंतु आज इस वैज्ञानिक युग में नाना प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, रिसर्च का, रहने का, खाने का, लिखने का, पढ़ने का, इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करने का। क्या इस युग में भी हम, इस समय भी हम, क्या ये प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते कि वाकई में जिसको हम आज भगवान कह रहे हैं वो कैसा है, वो कहाँ है, किस रूप का है, किस रंग का है? यहाँ पे हमारे यहाँ बड़े बड़े चतुर चालाक लोग भी हैं, पुजारियों के रूप में, पंडितों के रूप में। कुछ हमारे जन समूह इस प्रश्न को खड़ा करता भी है, तो नाना प्रकार के उत्तर दे करके उन्हें शांत कर दिया जाता है कि तू मूर्ख प्राणी, तू सत्य परमात्मा को जान सकता है? तू छोटा सा तुच्छ प्राणी है, तू कैसे परमात्मा को जान सकता है? तेरे कर्म सही नहीं है, तू पापी है, तू लोभी है, तू गृहस्थ में लिप्त है, तुम संसार की सुख सुविधाओं में लिप्त है, तुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। और हम जो जन मानव साधारण लोग हैं, इन बातों को सुन करके ऐसा मान जाते हैं, ये सही तो कह रहे हैं पुजारी जी कि मैं तो गृहस्थ में हूँ, मुझसे काम क्रोध लोभ मोह में मैं लिप्त हूँ, तो मैं कैसे सत्य परमात्मा को देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, मिल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, रूबरू हो सकता हूँ? अब यहाँ पे प्रश्न उठा था, लेकिन ऐसा जवाब कुछ हमारे चतुर चालाक मानव प्राणी ने दे दिया और हमने ऐसा मान लिया कि नहीं, मैं तो नहीं देख सकता, मैं तो सत्य को नहीं जान सकता। यहाँ पे हम जनसाधारण को अगला प्रश्न भी अब खड़ा करने की कोशिश करना है। अब हमें ये भी पूछना है कि अगर मैं जो जिस 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ हूँ, आंख कान नाक मुंह त्वचा शरीर, और जो पुजारी पंडित पुरोहित पॉप जो ये जवाब दे रहा है, मेरे और उसमें ऐसा क्या भिन्नता है कि तुझे दिख गया? क्या वाकई में तूने देखा है? क्या पुजारियों को पता है? जब मुझे नहीं पता, जब मैं नहीं देख सकता हूं, तो फिर ये कैसे देख सकता है? क्योंकि ये भी इसी संसार में, जो पुजारी है वो भी इसी संसार में रह रहा है, जो पॉप है, जो फकीर है, जो संत है, उसको भी यही शारीरिक रूप में जो गतिविधियां मैं कर रहा हूं, जो दिनचर्या मैं कर रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, कपड़े पहन रहा हूं, ये काम तो तू भी कर रहा है। तो क्या ये जो पुजारी है, साधु है, क्या ये मोह माया से ऊपर है? क्या ये खाना नहीं खाता?
क्या ये कपड़े नहीं पहनता? क्या इसके घर परिवार नहीं? क्या ये घर में नहीं रहता? क्या संसार के संसाधनों का उपयोग नहीं करता? अगर मैं जन साधारण मानव जब इन चीजों को इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये बाधक बन रहे हैं मुझे सत्य परमात्मा को जानने में, देखने में। तो प्रश्न उठता है कि जो पुजारी के नाम पे, पंडित के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, फकीर के नाम पे, साधु के नाम पे, संत के नाम पे, क्या तुझे परमात्मा प्राप्त हुआ है? क्या तुझे परमात्मा का घर पता है? क्या तुझे परमात्मा का स्वरूप पता है? क्या तूने परमात्मा को देखा है? तो ये अगर प्रश्न हम करते हैं तो अगला नाना प्रकार के उत्तरों में उत्तर मिलता है। कई लोग कहते हैं हाँ, अब कई लोग कहते हैं कि अभी हम योग साधना विद्या में लगे हुए हैं, प्राप्त हो जाऊंगा, हुआ नहीं हूं। तो जो कुछ मानव जो थोड़ा सा इंसानियत मानवता रखते हैं तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें भी जिस भगवान की, जिस परमात्मा की, जिस सत्य की, जिस राम कृष्ण मोहम्मद नानक ईसा की मैं वंदना कर रहा हूं, शायद उस सत्य परमात्मा को मैं भी नहीं जानता। ये कुछ गिने चुने जो मानवीयता, इंसानियत से युक्त लोग हैं वो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा दिखता नहीं। अक्सर पाया जाता है कि लोग दावा कर देते हैं, हाँ मैंने देखा है, हाँ मैं जानता हूं। पूछ दो कि वो कहाँ है, वो कैसा है, तो यहाँ भी नाना प्रकार के उत्तर आपको मिलेंगे। कोई कहता है वो भगवान तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, रोम रोम में है, पात पात पे है। कोई कहेंगे वो दिखता नहीं, है तो हर जगह लेकिन दिखता नहीं, आपको नहीं दिखेगा। तो प्रश्न उठता है कि जो मेरी आंखें हैं, समानता सभी मानव परिवार की आंखें सेम है, सेम रेंज सेम बैंडविड्थ को सुन सकती है, देख सकती है। तो ये जब सत्य परमात्मा हर जगह विराजमान है, रोम रोम में है, कण कण में है, तो आप देख पाते हो, मैं नहीं देख पाता हूं। ये कौन सा बाधा है? तो कई लोग यहां तक जाते हैं कि मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि परमात्मा हर जगह है, परमात्मा कण कण में है, तो सभी परमात्मा है। तो कई लोग इसका भी दावा कर देते हैं, हाँ जी, सभी परमात्मा ही है। तो जब सभी परमात्मा ही हैं तो किसकी वंदना, किसकी स्तुति, किसकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? जब सब परमात्मा ही हैं तो किस बात की पूजा, किस बात की वंदना, किस बात का याद, किस बात का नमन? जब आप भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, कंप्यूटर परमात्मा, पहाड़ परमात्मा, हवा परमात्मा, गंदगी परमात्मा, खुशबू परमात्मा, फूल परमात्मा, जो भी दिख रहा है सब परमात्मा। तो परमात्मा का महत्व क्या है? क्यों हम इसको परमात्मा कहें? अपने आप को
मैं क्यों पूजूं अपने आप को, मैं क्यों जानूं अपने आप को, मैं क्यों पुकारूं अपने आप की मैं पूजा क्यों करूं। तो ये नाना प्रकार के उत्तर आपको मिलते हैं। सो कॉल गुरु संत फकीर अगर बहस करें उनसे, ये मान लीजिए कि ये सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा करता क्या है? परमात्मा को याद करने की जरूरत क्या है? परमात्मा से फायदा क्या है? परमात्मा से नुकसान क्या है? तो कोई जवाब नहीं। अगर ये सब कुछ परमात्मा है, मैं भी हूं, सब हैं, तो ये करते क्या है? हम सब जो कर रहे हैं, जो अच्छाई हो रही है, जो बुराई हो रही है, जो नाना प्रकार के लूट, दुष्टाचार, दुर्व्यवहार जो आज संसार में दिख रहा है, बच्चों पे जुल्म, महिलाओं पे जुल्म, माताओं पे जुल्म, पिता पे जुल्म, नाना प्रकार के कम्युनिटी पे जुल्म, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को मारे जा रही है, जो ये नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कोविड के रूप में, कीटाणुओं के रूप में, हैजा पीलिया मलेरिया के रूप में। तो इसमें परमात्मा का रोल क्या है? परमात्मा कुछ करता है तो रोकता क्यों नहीं? क्या परमात्मा बुरा है? क्या परमात्मा अच्छा है? क्या परमात्मा अच्छे को, बुरे को रोकने में सक्षम नहीं? कुछ करता है कि नहीं करता? क्योंकि अगर जो परमात्मा की परिभाषा हमारे संत जन बता रहे हैं, तो विचार करें, अगर परमात्मा कुछ करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ पे नाना प्रकार के जो अपने आप को संत फकीर गुरु कहते हैं, नाना प्रकार के विभिन्न उत्तर देने लगते हैं कि नहीं, परमात्मा ने हम सभी को मुक्त किया है। जो अच्छा करना चाहो अच्छा कर लो, बुरा करना चाहो बुरा कर लो। परमात्मा अपने विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो परमात्मा जब हस्तक्षेप नहीं करता है विधि के विधान में, परमात्मा करता क्या है? ऐसे परमात्मा की जरूरत क्या है? ऐसे परमात्मा को जानना क्यों है? जानने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता है। अच्छे को लिए अच्छा नहीं कर सकता, बुरे के लिए बुरा नहीं कर सकता। इस समाज को देखिए, अनंत बुराइयां, अनंत अच्छाइयां, लोग मर रहे हैं, दुख में हैं, पीड़ित हैं। तो वाकई में ये सब परमात्मा कर रहा है? परमात्मा सब करने वाला? कई लोगों की धारणा है कि संसार में जो भी गतिविधियां हो रही है, ये परमात्मा, भगवान ही कर रहा है। तो क्या भगवान गलत करता है, दुर्व्यवहार करता है, दुष्टाचार करता है, अच्छाई करता है? जब ऐसा आप प्रश्न करते हैं, जैसा आप पूछते हैं, तो सो कॉल्ड जो अपने आप को ज्ञानी कहता है,
पुजारी कहता है, पंडित कहता है, धर्मार्थी कहता है, आध्यात्मिक कहता है, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। ना पता है कि परमात्मा कौन है, ना परमात्मा कहाँ है, परमात्मा करता क्या है, परमात्मा रहता क्या है, परमात्मा कैसा है। सिर्फ और सिर्फ संत, महात्मा, पुजारियों, पंडितों, ब्राह्मणों के पास केवल और केवल धूर्तता वाले आंसर हैं कि आप जान नहीं सकते हो, आप मूर्ख हो, आप अज्ञानी हो, आपने वेद नहीं पढ़े, आपने शास्त्र नहीं पढ़े, आपने योग साधना नहीं की, आपने नाना प्रकार की आपको कर्तव्य गिना देंगे कि इसकी वजह से आपको परमात्मा दिखता नहीं, इसकी वजह से आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके पिछले जन्म का कर्म है। केवल केवल ये धूर्तता वाले आंसर हैं, चतुराई वाले आंसर हैं। और हम मानव परिवार जो जन साधारण है इस बात को मान लेता है कि शायद हमने वेद नहीं पढ़े हैं, धार्मिक किताबें नहीं पढ़ा है, तो मुझे कैसे परमात्मा का बोध होगा। अरे परमात्मा हो या न हो, ये जो कह रहा है क्या उसको पता है भी कि नहीं भी है, किसी ने देखा भी है भी कि नहीं है, किसी ने देखा है कि परमात्मा करता क्या है। सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां हैं, मन गढ़ंत बातें हैं, और इसी बातों को अध्यात्म कहा जा रहा है, इसी बातों को धार्मिकता कही जा रही है। धर्म के नाम पे, आध्यात्मिकता के नाम पे केवल और केवल शब्दों का जाल है, केवल और केवल शब्दों का जाल है। जिसको भाषा ज्ञान आ गया, पचासों तरह के आपको उत्तर दे सकता है, परमात्मा के पक्ष में, परमात्मा के विपक्ष में। दास लाखों उदाहरण दे सकता है कि परमात्मा के पक्ष में, लाखों उदाहरण दे सकता है परमात्मा के विपक्ष में। साबित किया जाता है परमात्मा नहीं है, साबित किया जाता परमात्मा है, केवल और केवल शब्दों तक, बातों तक। प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में इसका कोई भी यूज नहीं है। जो परमात्मा शब्द है, केवल शब्द है, चाहे गॉड कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, राम कहिए, नानक कहिए, कृष्ण कहिए, मोहम्मद कहिए, जीसस कहिए, हमारे पास सिर्फ एक शब्द दिया गया है, और इस शब्द का जीवन में मैं प्रयोग नहीं कर सकता, अर्थात इससे मैं कोई भी काम नहीं कर सकता हूं। क्या परमात्मा का नाम लेकर के मैं दाल बना सकता हूँ, रोटी बना सकता हूँ, बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, ये कि कोई मेरा हेल्प कर सकता है? क्या कोई बुराई को रोक सकता है, सच्चाई को पैदा कर सकता है? पहली बात शब्द है। दूसरी बात, तो शब्द का इस्तेमाल कैसे करोगे, लाइफ में यूज कैसे करोगे। आप जितने भी हम सो कॉल्ड अपने आप को धार्मिक कहते हैं, एक बार विचार करिए, मैंने परमात्मा का यूज किया है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि मैं परमात्मा जानता हूं, कुछ लोग मानते हैं कि मैं परमात्मा को मानता हूं, कुछ लोग जानते हैं कि मैं परमात्मा को देखा हूं, कुछ लोग मानते हैं मैं परमात्मा ही हूं। पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा है, रोम रोम परमात्मा है। कई कहते हैं कि नहीं। तो
ये इतना ख्याली पुलाव बना दिया गया है। कहीं तो कहा जा रहा है कि सब परमात्मा ही है, कहीं कहा जा रहा है कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, परमात्मा को आप इन ज्ञानेंद्रियों से, आंखों से, कानों से, नाकों से देख ही नहीं सकते हो। तो ये दोनों तरह की बातें सिर्फ परमात्मा के नाम पर आज मानव परिवार को केवल और केवल भ्रमित किया जा रहा है, केवल और केवल अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। अर्थात धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है, भगवान के नाम पर व्यापार हो रहा है, भगवान के नाम पर बिजनेस हो रहा है। क्योंकि ये ऐसा व्यापार है, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना मेहनत के भी जीवन चल जा रहा है, बिना मजदूरी किए भी खाना मिल जा रहा है, बिना मजदूरी किए भी घर चल जा रहा है। तो जो चतुर हैं, चालाक हैं, जिन्होंने मानवता को अपने जीवन से खो दिया है, चतुराई को अपना लिया है, ये सिर्फ उन्हीं का प्रोपोगंडा है कि तुम आओ, चढ़ना चढ़ाओ, पैसे दो, मेरा काम चलता रहे, तुम जाओ अपना देखो, तुम जाओ खेत में काम करो, मजदूरी करो, मेहनत करो, बिजनेस करो, जो पैसा कमाओ उसमें से धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, श्रद्धा के नाम पे कुछ हमें भी दे दे, दान चढ़ावा के रूप में। अगर वाकई में इंसान को धार्मिक होना है, परमात्मा है, परमात्मा को जानना है, पूजा करना है, तो इसमें धन दौलत का क्या लेना देना। सारे मंदिरों मस्जिदों से पैसा का लेन देन हटा दिया जाए, पूरा धर्म अध्यात्म खत्म, बिजनेस खत्म, हम मानव का बहुत बहुमूल्य समय उसके जीवन के विकास में इस्तेमाल होने लगेगा। केवल इंसान अपना बहुत बहुमूल्य समय, कीमती समय आज धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, देवी देवता के नाम पर व्यतीत कर रहा है। अपना समय, अपना धन, अपना टाइम सब कुछ व्यतीत कर रहा है, और उसके बदले में उसे मिलता क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आज के समय में आप जो भी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, जी रहे हो, आप देखो सुबह से उठ करके शाम तक एक टूथपेस्ट से लेकर के, ब्रश से लेकर के, खाने पीने से लेकर के, पहनने से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, ट्रांसपोर्ट से लेकर के, सोने तक, बिस्तर तक, हर चीज आज मानव जो इस्तेमाल कर रहा है, इसमें परमात्मा का, परमात्मा द्वारा कोई चीज आपको उपलब्ध नहीं कराई जा रही। सब हम मानव ने विज्ञान के रूप में, मेहनत के रूप में मेहनत किया, सोच समझ किया, तो आज मानव इस विकास पे पहुंचा। दास का कहने का भाव है कि अक्सर जो वैज्ञानिक सोच है, अगर हम उसको अपना लें, वैज्ञानिक सोच क्या है? जो भी चीजों को आप आपके पास है,
वो आपके किसी न किसी काम आती है, आप उसका इस्तेमाल करते हो। मोबाइल है, आप उसका इस्तेमाल करते हो। फ़ोन है, इस्तेमाल करते हो। पानी है, इस्तेमाल कर सकते हो। घर है, इस्तेमाल करते हो। बच्चे हैं, इस्तेमाल करते हो। बिज़नेस है, इस्तेमाल करते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये परमात्मा है, जिसका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते। है भी कि नहीं पता नहीं, करता है क्या कुछ नहीं पता। केवल और केवल हम लोगों के मन में ऐसा भाव डाल दिया गया है कि शायद मुझे नहीं पता, शायद मैं अपने दिनचर्या के काम में व्यस्त रहता हूँ, अपने रोजी रोटी कमाने में, तो मुझे शायद इस विषय जो परमात्मा, अध्यात्म, देवी देवता, पंडित पुरोहित है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो जो ये कह रहे हैं ये सही होगा, शायद मैं दुख भोग लूं, शायद मैं पापी हो जाऊं, शायद मैं परमात्मा को पालूं, शायद स्वर्गलोक को पालूं, शायद नरक में न चला जाऊं। नाना प्रकार के डर प्रलोभन जो ये अध्यात्म दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा मानव परिवार फंस जाता है। केवल आध्यात्मिकता क्या है? डर भय का बिजनेस है। कोई आपको डराता है कि आप कहीं पापी ना हो जाओ, दुराचारी ना हो जाओ, कहीं नरक में ना चले जाओ। ये डर अध्यात्म की कूट कूट भरा हुआ है। और सिर्फ इसके कारण हम मानव परिवार लाखों लाखों का जन मंदिरों में जाकर के तप कर रहा है, साधना कर रहा है, योग कर रहा है। सुबह सुबह लाखों लाखों मानव परिवार मंदिरों मस्जिदों में जाकर के पूजा यापना कर रहा है। पता नहीं किस, बस एक मन में डर है। कहीं मैं प्रार्थना नहीं करूं, कहीं मैं मंदिर न जाऊं, मस्जिद न जाऊं, गुरुद्वारे न जाऊं, तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। कहीं मेरा जो धर्म, जो मैं इतना धार्मिक हूं, कहीं मैं अधार्मिक ना हो जाऊं, कहीं मेरे अड़ोस पड़ोस वाले मुझे अधार्मिक पापी न कहने लगे। इसके अलावा को यही डर है इंसानों में, लोग क्या कहेंगे, ये पापी है, ये अधर्मी है। लोगों के डर से या धर्म का, लोग क्या कहेंगे, किसके डर से आज ये जो धर्म का बिजनेस है, मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाए गए हैं, ये चलते कैसे हैं? कौन सी इसमें फैक्ट्री लगी है जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है? इनकी आमदनी का स्रोत क्या है? इतने इतने मठाधीश, इतने इतने मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में कौन सा बिजनेस, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, सेल हो रहा है, कि इनका आय, इनकम सोर्स? ये जो चतुर लोग हैं, जो पंडित ब्राह्मण पुजारी पोप हैं, इन्होंने एक बिजनेस समझ लिया है कि इंसान को लोगों का डर दिखा करके, लोग क्या कहेंगे, परमात्मा क्या सोचेगा तुम्हारे, तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे, तुम ये नहीं जाओगे मंदिर मस्जिद, नहीं जाओगे, परमात्मा को नहीं मानोगे, पूजा नहीं करोगे, दान दक्षिणा नहीं करोगे, लोग क्या कहेंगे, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, भगवान तुमसे रुष्ट हो जाएगा, तुम पाप योनि में चले जाओगे। ये नाना प्रकार के डर आज हम मानव परिवार को दिया जा रहा है।
और ये इतने दिनों से चला आ रहा है कि हमें ऐसा अंदर से लगने लगा डर। अरे, मैंने आज पूजा नहीं किया, पंडित जी को नमस्कार नहीं किया, नाम नहीं जपा, मंदिर नहीं गए। अरे, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, लोग मुझे कहने न लगे, अरे तुम आज तो आए नहीं थे। लोगों के डर से हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय, अब बहुत ज्यादा समय, नॉनसेंस एक्टिविटी, जिसको धार्मिक गतिविधियां कहा जा रहा है, उसमें दिए चले जा रहे हैं। नाना प्रकार के लोगों ने ऐसा ऐसा भाव बना दिया है कि तुम धार्मिक नहीं होगे तो तुम मानव नहीं हो, तुम्हारे अंदर मानवता नहीं आ सकती थी, तुम अधार्मिक हो जाओगे, तुम पापी हो जाओगे, तुम समाज के लिए बुरे व्यक्ति बन जाओगे, समाज तुमको, कम्युनिटी तुमको बहिष्कार कर देगी, तुम्हारे अंदर मानवता का गुण नहीं आएगा। ये केवल और केवल ढकोसला मात्र बातें हैं। प्रभु परमात्मा ईश्वर से कोई चीज आपको नहीं मिलती। जो भी आप अपने जीवन में किए हो, वो स्वयं अपने मेहनत से किए हो, अपने बुद्धि से किए हो, अपने विवेक से किए हो, साइंटिफिक वैज्ञानिक उपकरणों को इस्तेमाल करके किए हो। तो दास इन्हीं बातों से, इस वाणी से यही समझने का प्रयास करेगा कि आज जो ये लाखों लाखों का मानव परिवार है, लाखों ही जन लगा समाधि, ध्यान भी तेरा धरते हैं। लाखों लाखों को जो मानव परिवार है, जो पूजा के नाम पे, पाठ के नाम पे मंदिर में जगह जगह जाकर के जो प्रार्थना, याचना, समाधि कर रहा है कि कहीं मुझे परमात्मा को खुश करना है, परमात्मा कहीं नाराज ना हो जाए, परमात्मा कहीं रुष्ट न हो जाए, परमात्मा कहीं मेरे साथ अनिष्ट न कर दे, कहीं मैं समाधि से परमात्मा को जान जाऊं। ये नाना प्रकार के भ्रमों में इंसान पड़ा हुआ है। जीवन में भ्रम की समाप्ति होना ही जीवन में जागरूकता को प्राप्त करना। भ्रम जिस दिन मेरे जीवन से चला जाता, भ्रम की समाप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, ये वाणी आप लोगों ने सुना है। अर्थात सत्य स्वयं की जागरूकता हो जाना ही, सत्य को, सच्चाई को, हकीकत को जानना ही सारे भ्रमों का निजात है। ये सारे भ्रम हैं, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, शुभ लाभ, जन्म मृत्यु, मुक्ति, मोक्ष, ये सारे भ्रम हैं। ये सारे भ्रम हैं। इस भ्रमों का निदान केवल जागरूकता है, केवल जानना है, अवेयरनेस को, सच्चाई को, सत्य क्या है, सत्य को जानते ही ये भ्रम छट जाता है। अब भ्रम हटते ही जीवन सरल सहज हो जाता है। ये जिस दिन भ्रम आपके जीवन से हटा, जीवन सरल और सहज हो जाए। ये भ्रम जब तक बना रहेगा, भगवान, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, लाभ हानि,
जन्म मृत्यु लोगों ने यहां तक कह दिया है कि कहीं तुम मर नहीं जाओ। लोगों की आशाएं हैं कहीं हम अच्छे जन्म, कहीं स्वर्ग लोक, कहीं पाताल लोक, नाना प्रकार की ऐसी ऐसी भ्रांतियां, भ्रम हमारे आज संसार में है। जिस दिन मैं जागरूक हो जाता हूं, अपने आप की आध्यात्मिकता की सच्चाई को, सत्य को जानता हूं, उस दिन ये सारे भ्रम गिर जाते हैं। और ये जिस दिन भ्रम गिरा, उसी दिन से आपका जीवन सरल और सहज हो जाएगा। दास का यही अरदास है कि जितना जल्दी मैं ये पहले जान जाऊं कि ये सारे भ्रम हैं, भगवान, पाप पुण्य, परमात्मा ईश्वर, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, लोग क्या कहेंगे, पाप पुण्य, ये सारे शब्दावली जो अध्यात्म की पूरी शब्दावली ही भ्रम है। अध्यात्म ही भ्रम है। जिस दिन मैं जान जाऊं कि ये अध्यात्म भ्रम है, उसी दिन मुझे सच्चाई का, सत्य का बोध होता है। असत्य, सच्चाई को जानना ही जीवन को सहज सरल बना, ये सच को जान रहा है। ये सारे भ्रम है। अध्यात्म भ्रम है, धार्मिकता भ्रम है। धार्मिकता के नाम पे सारे कर्म कांड, पूजा पाठ, प्रार्थना, अच्छे बुरे कर्म, सारे ही भ्रम है। दास इन्हीं बातों से यही अरदास करेगा कि हम सभी मानव परिवार इस आध्यात्मिकता के भ्रम को समझ पाए, और समझते ही ये भ्रम समाप्त हो जाता है। समझ को ही ज्ञान कहा जाता है, समझ को ही ज्ञान कहा जाता है, समझ को ही जागरूकता कहा जाता है, समझ को ही आप कुछ भी नाम दे दीजिए। तो हम सभी संसार के सत्य अर्थात समझ को हासिल कर पाए, इससे जीवन हमारा सरल, सुगम, सुलभ हो जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन से आध्यात्मिक आध्यात्मिकता, जो धार्मिकता, जो परमात्मा का जो भ्रम है, वो समाप्त होते ही जीवन सरल सहज हो जाता है।